हेलो एरीज, मेरी आज टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं एरीज, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। देखते हैं कि अप्रैल महीने में आपके पार्टनर की कैसी स्थिति रहने वाली है। हर एक लाइफ के एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में बात करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप मेरा रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो आपके पार्टनर का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर उनके लिए कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, लेट्स फाइंड आउट what's the message for Aries partner. Okay, let's find out what's the past energy for Aries partner. What's the past energy? What's the past energy? What's the past energy is reverse. मे भी शायद हो सकता है गाइस, पास्ट में कहीं ना कहीं सी मून का कार्ड है। अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे अपने सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में, या फिर आपके अपने मटेरियल थिंग के बारे में, होम लाइफ के बारे में, बट मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में दिस एंड ओके ओवर थिंकिंग जो भी कर रहे थे, जिस भी एरिया में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे, एंजाइटी थे, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो ख़त्म हुआ है। ओके, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे हैं ये चीज़, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को, वरी को ख़त्म करने के लिए। एंड में भी शायद हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आई है। ओके, अपॉर्चुनिटी आई है जो कि उनकी स्ट्रेस थी। अगर मनी प्रॉब्लम चल रहा था उनकी लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी आई है, तो वो स्ट्रेस कम हुआ है, जस्ट लाइक दैट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे। बट जिस भी एरिया में उनकी लाइफ में फ़ाइट चल रहा था ना, वो ख़त्म हुआ है किसी की लाइफ में पूरी तरह से, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में हो रहा हो ख़त्म। ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस। अगर जैसे कि होता ना कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं फ़ाइट चल रहा था, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, या फिर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, तो वो फाइटिंग पीरियड ना ख़त्म हो गया है। क्योंकि आप में भी शायद हो सकता है आपने एफर्ट डाला है या सामने वाले ने एफर्ट डाला है, तो इसीलिए वो पीरियड ख़त्म होके नाउ स्मूथली मूव ऑन हुए हैं पास में। ओके ओके, लेट्स फाइंड आउट। सेम गोज़ विथ होम लाइफ ऑल्सो। ओके, देखते हैं कि अप्रैल महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है एरीज पार्टनर। वास्ता अप्रैल मंथ। ओके, इसको मैं नहीं ले रही हूँ गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट अप्रैल मंथ, 6 ऑफ कप। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अप्रैल महीने में। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस न्यू बिगिनिंग करें। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में लव लाइफ में आप लोगों की फ़ाइट ख़त्म हो गई हो, तो अभी फिर से स्टार्ट किया हो न्यूली किसी ने अप्रैल महीने में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस पास्ट मेमोरीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो, पास्ट पर्सन को बैलेंस कर रहे हो, न्यू तरीके से आप बॉन्डिंग करते हुए दिख रहे हो अगर लव लाइफ के बात है तो। अदरवाइज इन जनरली गाइस कोई पास्ट का आके आपके पर्सन को ऑफ़र दे रहा है। ओके, मनी ऑफ़र, कोई भी अपॉर्चुनिटी, लव ऑफ़र, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए सपोर्ट भी देते हुए दिख रहे हैं। What else? Maybe शायद dealing with Aquarius. Okay, Aries, this is the card of हीलिंग होना, होप रखना कि नहीं मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा बोल के। एंड मैं फिर से उड़ान भरने लगूँगा, फिर से मेरी ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएगी। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। मे बी कुछ लोगों ने चाहा था कि पास्ट जैसे कि लव लाइफ के बारे में बताती हूँ, पास्ट में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, तो इस महीने पास्ट का कोई आके उनको ऑफ़र दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है और ज़्यादा बॉन्डिंग करेगी, इसीलिए उनकी दिली ख्वाहिशें पूरी हो गई हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, और अगर इन जनरली वो करें तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए सपोर्ट आया है। ओके, अपॉर्चुनिटी आई है, ऑफ़र आया है, जो भी जिस भी एरिया में उनकी ऑफ़र चाहते थे। एंड यहाँ पर स्टार के कारण
उभर चुके हैं एंड विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, मेरे काम बन रहे हैं, मेरे जो रुके हुए परिस्थिति थी अभी वो मूवमेंट हो रहा है बोल के। ओके, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि एरीज पर्सन कुछ ना कुछ रिलीज़ कर चुके अपनी नेगेटिविटी को या फिर फेयर बेस्ड थॉट को, बिकॉज पास्ट में उन्होंने नेगेटिव थॉट को रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो, कोई पर्सन को रिलीज़ कर दिया हो, नेगेटिव पर्सन को, या कुछ अपने टॉक्सिक सिनारियो को रिलीज़ कर दिया हो ताकि उनके लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, फ्यूचर में विश फुलफिलमेंट हो सके, अपने स्टेबल तक जा सके। ओके, कुछ ना कुछ तो रिलीज़ किया है आपके पर्सन ने एरीज। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर योर पर्सन एरीज। ओके, 3 ऑफ का में भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, देश अगर पास में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में लव लाइफ को लेके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हैं पास्ट के साथ में। ओके, पास्ट के साथ में रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज गाइस कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है इन जनरली, में भी शायद किसी के लाइफ में उभर चुके हैं अपनी परिस्थितियों से, तो इसलिए सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर कोई टॉक्सिक बड़ी सिचुएशन ख़त्म हो गई हो तो इसलिए गेट टुगेदर कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं एरीज। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स में भी शायद डीलिंग विथ आपके पास बहुत सारे उसके साथ में डील करें, जस्ट लाइक आपका तो कार्ड है ही नहीं यहाँ पर, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है एंड एयर्स है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस अगर डील कर रहे हैं तो मे भी शायद किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्लैरिटी मिली है उनको अप्रैल महीने में, क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ के प्रति। ओके, अगर कुछ मेंटल प्रेशर चल रहा था तो क्लियर हुए हैं, और अगर कुछ कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, या फिर EMI का चक्कर चल रहा था, लोन वोन का चक्कर चल रहा था, तो उसमें से वो उभरे हैं। ओके, किसी किसी के लिए प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, और फ्यूचर को बहुत क्लियर ढंग से प्लानिंग करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे। ओके, वन मोर कार्ड फॉर एरीज। ओके, जस्ट लाइक दैट प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि जो उनकी लाइफ में अनक्लियर था, अनक्लियर ओके सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकते हैं, उसको उन्होंने रिलीज़ किया है यहाँ पर, या फिर मे भी शायद किसी ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, वो नहीं चला हो तो उसको वो ख़त्म किया हो। ओके, या फिर कुछ लोग जो जिस भी एरिया में उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ओके, लॉजिकल नहीं हो पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो मेंटल क्लटर को ही ख़त्म कर दिया है। ओके, या अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो गाइस किसी किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो रही हो। ओके, एरीज, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ये एयर साइन हो। ओके, या फिर एक्वेरियस या फिर स्कॉर्पियो। ओके, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पास्ट का ही कोई है। ओके, उस पर अनक्लियर थे तो वो अनक्लियर को रिलीज़ किया है, एंड फिर से बॉन्डिंग हुई है उनकी लाइफ में। ओके, किसी किसी के लिए। अदरवाइज गैस यहाँ पर ना अपनी लाइफ में वो बैलेंस करते हुए चल रहे, कुछ ना कुछ रिलीज़ कर दिया है, और क्लियर विजन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बिकॉज अगर उनके लाइफ में पहले क्लियर नहीं था, वो हार्डवर्क के कारण उन्होंने ख़त्म किया है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली लाइफ या फिर लव लाइफ या फिर अपने जॉब या फिर मनी वाइज, बिकॉज वो प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे हैं। ओके, समथिंग ख़त्म करके अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा है गाइस। ओके, बिकॉज यहाँ पर ना कुछ तो कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है, उनकी डिज़ायर कंप्लीशन हो रही है, कंप्लीट हो रही है, अच्छी एनर्जी है गाइस। मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं लग रही है। इस महीने आपके पर्सन ना जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको क्लैरिटी मिली है तो वो ख़त्म कर रहे हैं। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी मिल रही है, पहले नहीं था, देख नहीं पा रहे थे सिचुएशन को, या फिर उनके सामने ट्रूथ आ रहा है तो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, फिर पास्ट के पास में वापस जा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके,
अदरवाइज जनरली गाइस लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड है, क्लियर फोकस है उनका कि उनको कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। ओके, एंड सपोर्ट है उनकी लाइफ में। पास्ट का ही कोई पर्सन है जो आके उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, नाइस एनर्जी है एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, क्या है आपके पर्सन की हिडन पोजीशन। What's the hidden position for Aries person? What's the hidden position? See in between them, मझधार में. Maybe side dealing with Geminis. Okay, this is the card of bonding होना. Okay, उनकी hidden position में लव लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है या फिर सोशल नेटवर्किंग में ग्रुप में बॉन्डिंग हो रही है। उनके लाइफ में चॉइसेस भी आते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस आल्सो। अगर कुछ ना कुछ लव लाइफ को लेके अनबन चल रही थी तो यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। जैसे कि पहले हुआ था मगर अभी भी अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, गॉसिपिंग हो रही हो, तो भी बॉन्डिंग ट्रांसफर चेंज आके बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, या सी सोलमेट कनेक्शन है गाइस, सोलमेट कनेक्शन है, बैलेंस करके चल रहे हैं। वेरी नाइस। और हर एक लाइफ के एरिया में लोगों से मिल के काम कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान को डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। सी अगर यहाँ पर पूरे महीने में अगर वो क्लियर नहीं थे, ओके, उनकी आउटकम प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। सोर्स लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जस्ट लाइक योर एनर्जी सो मच फास्टर। ओके, तो लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़े, क्लैरिटी के साथ में, गोल ओरिएंटेड फोकस से कि कहाँ जाना है बोल के। ओके, बिकॉज डिसीजन ले चुके हैं, बिकॉज उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस कर लिया है, बिकॉज सडनली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रूथ सामने आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर जो पहले नहीं देख पा रहे थे अपने हालात को, वो क्लियर हो चुके हैं। सडनली कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए वो मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो चेंज लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन का चेंजेस हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया वो चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड क्लैरिटी के साथ में, आपके साथ में, अपने सिचुएशन के साथ में, अपने गोल को, डिज़ायर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस, एंड एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट एरीज कि उनके इरादे क्या हैं। ओके, अप्रैल महीने में what's the intention for your person Aries? What's the intention for your person? Okay, see guys, this is the card of स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ लियोज, या वो सामने वाले लियोज हैं। ओके, बट पेशेंटली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, पेशेंट रखना चाहते हैं, पेशेंटली जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं लाइफ में पेशेंट रखे हो कि नहीं, एक दिन मैं इससे बाहर निकल आऊँगा। ओके, एंड इससे बाहर निकल आऊँगा और जो भी मेरे लाइफ में टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल भी होना चाहिए, उसके पीछे पेशेंटली वेट करें कि नहीं वक्त आएगा तो मैं सिंगल हो जाऊँगा। तो अदरवाइज़ कुछ लोग इंडिपेंडेंस भी होना चाहते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, जिस भी एरिया में वो फाइट कर रहे हैं, बिकॉज द हार्मनी का एक्सेप्टेंस। ओके, उन्होंने में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लिया अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, या फिर अपने हालात को एक्सेप्ट कर लिया हो कि नहीं जब वक्त आएगा तब चेंज हो जाएगा बोल के। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस को एक्सेप्ट कर लिया है। बट गाइस मैं यहाँ पर उनके इंटेंशन ये है कि मे बी शायद चेंज के लिए वेट करें अपनी लाइफ में। ओके, किसी भी एरिया में चेंज के लिए वेट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चेंज के लिए वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कैसे सिचुएशन हो जो भी हो, बस पेशेंटली वेट करें कि नहीं मेरी लाइफ में एक ना एक दिन चेंज आएगा बोल के, मैं ख़त्म करूँगा वो सारी डार्कनेस पीरियड को, वो सारी बाधाओं को। ओके,
तो इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है कि जैसी परिस्थिति चल रही है वक्त आने पर ठीक हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस इंटेंशन गाइस। ओके, अपनी लाइफ में फ्रेशनेस चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और मे भी शायद आपके साथ में पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं और आपके साथ में तालमेल और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, रिफ्रेश चाहते हैं। ओके, या बट आपके साथ में गाइस मुझे यहाँ पर ना एरीज आप लोगों का एक भी कार्ड नहीं आया। ओके, जस्ट लाइक इसके सिवा अदरवाइज यहाँ पर सब या तो ज़्यादातर एयर साइन के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, या मेजर आर्कानास, बट उनके इरादे अच्छे गैस, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। ओके, फ्रेशनेस चाहते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ फॉर यू एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। या यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, डोंट जज योर पार्टनर्स। ओके, बिकॉज it says I understand that everyone has their own unique path and challenges. ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, डार्कनेस है आपके पर्सन के लाइफ में, जज मत कीजिएगा और हर एक की लाइफ में परेशानी तो होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा या फिर उनके साथ चलिएगा। ओके, एंड पेशेंट रखिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा जैसी परिस्थिति है वैसे ही। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके प्रति लॉयल हैं। ओके एरीज, इसीलिए जज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हालात है, जैसे आप अपने पार्टनर को देखते हो, कोई भी पार्टनर, मैरिज पार्टनर या फिर लव पार्टनर को देखते हो तो उसी हिसाब से चलिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते, तो इसीलिए थोड़े से ना मे भी शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो या फिर कहीं ना कहीं अपने दूसरे डिज़ायर को पूरे करने में लगे हुए हो। तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है और अपने पार्टनर का साथ दीजिएगा। ओके, उनको जज मत कीजिएगा। ओके, या एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।